हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशंस। इस चैप्टर के बारे में पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो आपने जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने जब ये चैप्टर अभी किया है ना, वैसे आपके था इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। आपके चैप्टर का नेम क्या था? इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। और इसके अंदर आपने क्या रीड किया था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअल में था क्या? जैसे आपको पता ही है, x + 2x² - 3x + 2 5x² - 1, इस तरीके से x² y + 10x, इस तरीके से। तो ये हमारे सारे क्या थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे हमारे, है ना। इन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम क्या बनाने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले देखिए, इक्वेशन वर्ड आया। इक्वेशन वर्ड स्टैंड फॉर इक्वल साइन। जो इक्वेशन वर्ड आया ना, इक्वेशन, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? इसके लिए आता है इक्वेशन इक्वल साइन। सबसे पहले इससे सेंस आएगी इक्वल, इक्वल की सेंस आएगी। तो इक्वेशन इक्वल, इट मींस इसमें क्या आने वाला है? इक्वल का साइन आने वाला है। ठीक है, अब सामने चाहे 3 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 0 आ जाए, चाहे 10 आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, तो यही हमारी क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सामने इक्वल आ जाना, उसके बीच में इक्वल साइन आएगा, दैट इज नोन एज इक्वेशन। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, है ना। हमारे जो कोर्स में है उसका चैप्टर का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशन। 7 नंबर चैप्टर है आपका ये। अब लीनियर इक्वेशन से मतलब क्या होता है? देखो, एक ऐसी इक्वेशन, इक्वेशन इन विच वेरिएबल हैज मैक्सिमम पावर 1। एक ऐसी इक्वेशन, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x + 10 = 20। मैंने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली। मैंने लिखा 3x + 2 = 9, मैंने ये लिख दिया। या फिर मैंने दिया y² + 9, y² + 9 = 3, या फिर y² y + 3 = 10, कुछ भी लिख दिया, है ना। तो यहां देखिए, एक और लिख देता हूं, x² + 9 = 10, ऐसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला वेरिएबल की पावर मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? 1। वेरिएबल की पावर मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? 1। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इतने से 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, ये 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, ये 1 है। तो ये इन्हीं जहां पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर। इक्वेशन इक्वल साइन है तो इक्वेशन बनता है। तो ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लेकिन जहां पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 से ज्यादा हो जाती है, 2 हो गई है, यहां भी देखिए 2 हो गई है, इक्वल साइन तो है लेकिन वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 से क्या होगी? ज्यादा। इट मींस ये हमारी क्या नहीं है? लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहते हैं। ये दोनों ही हमारे लीनियर इक्वेशंस के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जहां पे वेरिएबल की पावर मैक्सिमम क्या हो? 1 हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। चलिए ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हम समझते हैं इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है वो ट्रायल एंड एरर मेथड है। ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर बेटा क्या होगा? अब मेरे पास मान लीजिए कोई इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल x - 3 = 4। ठीक है, x - 3 = 4। तो ट्रायल का मतलब मैं ट्राई कर रहा हूं, मतलब मैं अपनी तरफ से कोई भी x की जो वैल्यू। अब पहली बात तो मैंने आपको कहा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मैंने कहा हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इससे मतलब क्या हुआ बेटा? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन
ये जब भी कहता है ना फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट वेरिएबल जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें प्रेजेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना, मींस टू से यहाँ पे x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू को फाइंड करना या y की वैल्यू को फाइंड करना या फिर कोई भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू को फाइंड करना इज नोन एज अ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना, तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहला जो मेथड हमारा कौन सा है, ट्रायल एंड एरर मेथड ना। तो ट्रायल करना है, तो ट्रायल का मतलब मैं अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू इसके अंदर क्या करूंगा, पुट करके देखूंगा। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू को पुट करके देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1, मैंने 1 पुट किया। अब जैसे ही मैंने 1 पुट किया, इसमें देखिए एक LHS है और एक RHS है। अब देखिए LHS क्या होती है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। LHS स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बेटा, एंड RHS स्टैंड्स फॉर राइट हैंड साइड। अब मैं आपके सामने यूं खड़ा हूं, देखो अब देखिए LHS ये लेफ्ट हैंड है, मेरा लेफ्ट हैंड है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो ये LHS है और ये इक्वल साइन के लेफ्ट में जो है उसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इक्वल साइन के जो राइट साइड में उसे हम RHS बोलते हैं। ठीक है, समझ आया, इस तरीके से करना और कुछ नहीं है। तो चलिए LHS और RHS समझ आ गई है। अगर मैंने जो x की वैल्यू रखी है 1, अगर ये LHS और RHS को क्या कर देती है, इक्वल कर देती है, इट मींस मैंने जो कंसीडर किया x की वैल्यू वो बिल्कुल सही है। तो चेक करके देखते हैं, 1 माइनस 3 LHS तो क्या बनेगा, यही बनेगा LHS। x की जगह 1 रख दिया क्योंकि मैंने कंसीडर किया, ट्राई का मेथड क्या हुआ, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूं कुछ, है ना। तो x मैंने 1 अपनी मर्जी से पुट किया यहाँ पे, तो 1 पुट किया, 1 माइनस 3 विल बी -2 क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस दोनों का डिफरेंस 3 और 1 का डिफरेंस 2। साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वही आता है, तो -2। देखिए सामने क्या है, +4, तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, x इज इक्वल टू 1 रॉन्ग हो गया। तो ट्राई किया, एरर आ गई। अब दो मैं क्या करता हूँ, 2 पुट करूं तो भी नहीं आएगा, 3 पुट करूं तो 3 माइनस 3 हो जाएगा। ये तो 3 माइनस 3 हो गया, तो ये क्या बन गया, 0 0 4 के इक्वल होता है, नहीं, LHS RHS कभी भी इक्वल नहीं है। मैं अब क्या पुट करता हूँ, कुछ ऐसा पुट करता हूँ, मैं 6 पुट कर दूं, तो 6 माइनस 3 विल बी 3, क्या 3 4 के इक्वल होता है, नहीं। अब मैं क्या पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 7। तो ये मैं सारे जो भी ट्राई करके गया हूं ना, वही मेरे क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड से, हम इसे क्या कह रहे हैं, ट्रायल और एरर मेथड कह रहे हैं। यही मेरा क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। तो चलिए अब x की वैल्यू जैसे मैंने 7 पुट की, -3, दैट विल बिकम LHS क्या बन गया, 7 माइनस 3 4 बन गया, और सामने भी क्या है, RHS में 4। तो LHS और RHS इक्वल होगी, इट मींस यही x की वैल्यू क्या है, 7 ही हमारा क्या है, मेरा आंसर। तो ये हमारा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं सिस्टमैटिक मेथड। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड तो इस तरीके से हुआ, अब सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करना है, सिस्टमैटिक मेथड से। अब सिस्टमैटिक मेथड से सॉल्व करने से पहले, के तरीके से सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एक बात सीखेंगे, देखिए, प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। यहाँ पे ये 4 चीजें थोड़ा ढंग से नोट करने वाली हैं। अगर प्लस वाली कोई वैल्यू इक्वल साइन के उधर ट्रांसपोज होती है, तो ये किस में कन्वर्ट होती है,
किसमें कन्वर्ट होती है, माइनस में। अगर कोई भी प्लस वाली वैल्यू को हम ट्रांसपोज करते हैं किस साइड, LHS से RHS, सेम RHS से LHS भी करें तो भी प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। और अगर माइनस वाली को इधर से इधर ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज का मतलब होता है इधर उधर शिफ्ट करना, ठीक है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड को मैं बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू, और जो डिवाइड में होगा वो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अभी एक बार तो सिस्टमैटिक मेथड करते हैं, ये हमारे ट्रांसपोजिशन मेथड में आएगा। चलो सिस्टमैटिक मेथड ही करें। सिस्टमैटिक मेथड में एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा आपके सामने x - 2 = 4। मैं सबसे छोटे से एग्जांपल, बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। देखिए x - 2 = 4। सी मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट डू आई नीड, मुझे करना क्या है, मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। और इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब ही क्या होता है, प्रेजेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना, प्रेजेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। तो वेरिएबल क्या है, x, इट मींस मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब तो यही हुआ ना बेटा कि मैं क्या करूं, x एक तरफ रह जाए, मतलब वेरिएबल एक तरफ रह जाए और कांस्टेंट क्या हो जाए, एक तरफ हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से -2, यहां पे इसके साथ कांस्टेंट है ना, -2 को यहां से हटाने की कोशिश करता हूं, बस और कुछ नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, जब तक -2 यहां पर है तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो -2 कैसे हटेगा, मैं क्या करता हूं, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं 2। तो देखिए अभी देखिए x - 2 तो ऑलरेडी है यहां, मैंने +2 इधर भी कर दिया। चलिए पहले देखिए x - 2 = क्या है, 4 है, मैंने +2 इधर भी कर दिया और +2 इधर भी कर दिया। क्यों किया बताता हूं, देखिए x वैसे का वैसे -2 और +2 क्या बनते हैं बेटा, 0, तो 0 बन जाते हैं ना, क्योंकि 2 - 2 क्या होता है, 0, इट मींस ये क्या बन गया, 0, तो ये तो हट गया। ये लीजिए इक्वल 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है, 4 + 2 क्या होता है, 6, तो x = क्या बन गया हमारा, 6 हो गया बेटा, x = क्या हो गया, 6 हो गया। तो यही हमारा क्या है, सही आंसर है, इतनी सी बात है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने जो ये प्लस किया है, जो भी माइनस किया है, ये थोड़ा सा सीखते हैं। बात करते हैं इक्वेशन की, है ना। व्हाट इज कॉल्ड इक्वेशन, इक्वेशन जहां पर इक्वेशन क्या होती है बेटा, वेइंग पैन की तरह होती है। वेइंग पैन क्या होता है, वेइंग पैन तराजू जिसे हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, है ना, वेइंग पैन बिल्कुल तराजू की तरह होती है। तो इसका एक पैन ये, इसका एक पैन ये। देखो आपके पास ये 2 पैन है ना, वेइंग पैन में बिल्कुल इक्वल है। इस टाइम आपने क्या किया, इसमें 2 kg ऐड कर दिया, कुछ भी यहाँ पे 2 kg आपने रखा जैसे, तो जैसे आप 2 kg इसमें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पैन नीचे हो जाएगा और ये पर ऊपर हो जाएगा ना, ये तो मिसमैनेज हो गया। इक्वेशन इक्वल तो रहा ही नहीं, हमें इक्वेशन रखनी है हमेशा, हमारी इक्वेशन है तो वो वेइंग पैन की तरह काम करेगी, है ना। तराजू में हमें दोनों जो हमारे पैन है उनको इक्वल रखना है। अगर इक्वल रहेंगे तो ही वो इक्वेशन रहेगी, अदरवाइज इक्वेशन नहीं रही। इक्वेशन तो ही तो इक्वल रहेगी ना। तो मैंने इधर ऐड कर दिया 2 kg और इधर ऐड नहीं किया, तो ये तो मिसमैनेजमेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इक्वेशन नहीं रही। मैं क्या करता हूँ, अगर इधर ऐड किया तो इधर भी मैं क्या करता हूँ, 2 kg ऐड कर देता हूँ। इधर 2 kg ऐड किया ना आपने, तो इधर भी 2 kg ऐड कर दीजिए, ये क्या हो गया, बराबर आ जाएंगे फिर से। तो सेम अगर मैं क्या करूं, यहां से -2 कर लूं, इस पैन से -2 कर लूं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। इसका वेट बिल्कुल हल्का हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये भारी हो जाएगा, अपने आप नीचे जाएगा। फिर ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, इट मींस -2 इधर से किया है तो -2 इधर से भी कर लो, दोनों फिर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया इधर तो मल्टीप्लाई करना है, और इधर मैंने जो डिवाइड किया है तो ही, लेकिन किससे, सेम चीज से। तो याद रखना, इक्वेशन के अंदर कभी भी अगर मैं ऐड कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं इक्वेशन के अंदर, तो मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है
कि मुझे जो भी करना है, चाहे मैं ऐड करूं तो मैं दोनों साइड करूंगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो भी दोनों साइड करूंगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो भी दोनों साइड करूंगा, और अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं वो भी दोनों साइड ही करूंगा, अदरवाइज मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यही इक्वेशन की एक निशानी है, अगर मैं कुछ भी ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, तो वो दोनों तरफ होना चाहिए, ना ही एक तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तरफ होगा बेटा। तो चलिए आज मैंने आपको बेसिक्स कुछ बताए हैं, इन बेसिक्स को कल आप थोड़ा ध्यान से पढ़ के आए, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।